नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आपका ऐसे इंग्लिश क्लासेस में। दोस्तों आज हम सिंथेसिस करना सिखाएंगे आपको कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो आज का हमारा विशेष टॉपिक यही है, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना। तो चलिए दोस्तों हम इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों सबसे पहली बात यह है कि सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं। तो सिंपल सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें केवल एक ही फाइनाइट वर्ब हो। जैसे मैं लिख रहा हूँ दोस्तों, यहाँ मैंने दो सेंटेंस लिखे हुए हैं। पहला सेंटेंस है राम रीड्स अ बुक। तो इस सेंटेंस में हम देखते हैं कि ये जो वर्ब है रीड्स, ये एक फाइनाइट वर्ब है। देखिए हम इसकी पहचान ऐसे करते हैं, अगर हम इसका कर्ता चेंज कर दें तो यहाँ राम के स्थान पर अगर हम दे या आई कर दें या वी कर दें तो रीड्स के स्थान पर हमारा रीड रह जाता है। और अगर हम इसका टेंस चेंज करें तो ये रेड हो जाएगा या बिल रीड हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों हम देख रहे हैं कि कर्ता या काल के बदलने पर ये जो क्रिया है इसमें परिवर्तन आ रहा है, और कर्ता या काल से प्रभावित होने वाली क्रिया ही फाइनाइट वर्ब कहलाती है। तो ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें केवल एक ही फाइनाइट वर्ब हो वो सिंपल सेंटेंस कहलाता है। तो दोस्तों इस प्रकार हम देख रहे हैं पूरे सेंटेंस में केवल एक ही फाइनाइट वर्ब है, इसलिए सेंटेंस हमारा है सिंपल सेंटेंस। दोस्तों इसी प्रकार मैं यहाँ देखता हूँ आई एम एन इंजीनियर। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि आई के साथ एम आ रहा है। अगर यहाँ आई ना होके ही या सी होता तो यहाँ एम के स्थान पर क्या आता, इज आता, या टेंस चेंज कर देते तो वाज आता या विल भी आता। तो कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि यहाँ जो फाइनाइट वर्ब है वो एम है, क्योंकि कर्ता या काल से इसी पर प्रभाव पड़ रहा है, और पूरे सेंटेंस में केवल एक ही फाइनाइट होने की वजह से ये सेंटेंस हमारा सिंपल सेंटेंस है। तो ये दोनों ही सेंटेंसेस जो हैं वो हमारे सिंपल सेंटेंस के एग्जाम्पल हैं। अब हम देखते हैं कि कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाते हैं। देखिए सिंपल सेंटेंस प्लस सिंपल सेंटेंस इक्वल्स कंपाउंड सेंटेंस। दोस्तों अभी मैंने सिंपल सेंटेंस के बारे में तो आपको बता दिया है। अब मुख्य चीज़ हमारी ये आती है कि हम कंपाउंड सेंटेंस को कैसे पहले जानें, क्योंकि कंपाउंड सेंटेंस पता होगा तभी तो हम कंपाउंड सेंटेंस बना लेंगे। अगर हमें पता नहीं है तो हमें क्या मालूम है, वो सिंपल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ हम देख रहे हैं कि जब भी कोई कंपाउंड सेंटेंस बनता है, दोस्तों तो उसमें हमेशा एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक होता है कोऑर्डिनेट क्लॉज। दोस्तों प्रिंसिपल क्लॉज जो होता है इसे हम हिंदी में प्रधान उपवाक्य कहते हैं, और जो कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है इसे हम हिंदी में सहायक उपवाक्य कहते हैं। यानी ये सहयोगी उपवाक्य होता है। इसे अपना अर्थ देने के लिए या अपना कंप्लीट सेंस देने के लिए कभी भी प्रिंसिपल क्लॉज की ज़रूरत नहीं होती है, और इसीलिए ये अपने में निर्भर होते हैं, यानी ये इंडिपेंडेंट होते हैं। और ये जो प्रिंसिपल क्लॉज हैं ये तो अपने में इंडिपेंडेंट हैं ही हैं, ये तो अपना अर्थ स्वयं पूरा देते हैं। तो दोस्तों एक ऐसा सेंटेंस जिसमें प्रिंसिपल क्लॉज के साथ साथ कम से कम एक कोऑर्डिनेट क्लॉज हो वो कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। अब दोस्तों हमारे सामने बात ये आ जाती है कि कोऑर्डिनेट क्लॉज होते क्या हैं, तो मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। देखिए कोऑर्डिनेट क्लॉज को अगर हम यहीं पर देखें तो एक होते हैं क्यूमुलेटिव कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस
तो दोस्तों ये समान स्तर की चीज़ों को जोड़ते हैं। जब हमें जैसे नाउन से नाउन को जोड़ना हो या वर्ब से वर्ब को जोड़ना हो, अब क्योंकि क्लॉज जोड़ रहे हैं तो क्लॉज में ये 2 एक्शन को जोड़ेगा, 2 वर्ब को जोड़ेगा। तो दोस्तों ऐसे में हम यहाँ जो क्लॉज हैं वो हम एंड का यूज़ करते हैं। जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में सबसे पहला क्यूमुलेटिव कंजंक्शन है, इसमें हम एंड या फिर हम नॉट ओनली बट ऑल्सो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी हम क्यूमुलेटिव कंजंक्शन का इस्तेमाल करेंगे तो हम एंड से या नॉट ओनली बट ऑल्सो दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल करके हम सेंटेंस बना सकते हैं। दोस्तों दूसरे जो होते हैं वो होते हैं हमारे अल्टरनेटिव यानी वैकल्पिक। तो इनमें विकल्प होता है हमारा 2 कार्यों में से किसी एक कार्य को चुनने का या 2 वर्ब में से किसी एक वर्ब के लिए, तो ये विकल्प होता है और इसीलिए हम इन्हें अल्टरनेटिव कंजंक्शन कहते हैं। तो अल्टरनेटिव कंजंक्शन में हमारे ईदर और, नीदर नॉर या फिर हम अकेले और का भी इस्तेमाल कर देते हैं। तो ये अल्टरनेटिव कंजंक्शन हुए, ये हमेशा विकल्प को दिखाते हैं। दोस्तों तीसरा होता है एडवर्सेटिव कंजंक्शन। दोस्तों ये जो एडवर्सेटिव होते हैं ये विरोधाभास दिखाते हैं, 2 विपरीत गुणों को जोड़ते हैं, 2 विपरीत क्रियाओं को या विपरीत एक्शंस को जोड़ेंगे। तो यहाँ विरोधाभास की स्थिति होती है हमेशा, और इसके लिए हम बट या यट में से किसी भी एक का प्रयोग कर सकते हैं और हम कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। दोस्तों अगला है हमारा जो कंजंक्शन है वो इलेटिव है। इलेटिव, इसको अगर हम समझें रिजल्ट, तो ये रिजल्ट के बारे में बताता है, ये हमेशा परिणाम सूचक होता है। तो इलेटिव कंजंक्शन जो होता है ये हम या तो सो का प्रयोग कर सकते हैं या देयरफॉर का या कॉन्सिक्वेंटली इनमें से हम किसी भी एक का प्रयोग करके कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। दोस्तों अब आ जाते हैं हम इनके एग्जाम्पल्स पे। अगर हमारे पास 2 सेंटेंस दिए हुए हैं और किसी एग्जाम में ये पूछा गया है कि दिए गए सेंटेंसेस से कंपाउंड सेंटेंस बनाइए, तो हम यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों, जब एक ऐसा सेंटेंस दे रहा हो जिसमें कोई एक्शन किया जा रहा हो और दूसरे में उसका रिजल्ट दिखा रहा हो, परिणाम दिखा रहा हो, तो ऐसी अवस्था में हम एंड का प्रयोग कर सकते हैं कंपाउंड बनाने के लिए। तो यही है दोस्तों, तो ये हो जाएगा। ये सिंपल सेंटेंसेस हैं जो सेपरेट अवस्था में हैं, और दोस्तों ये हमारे कंपाउंड सेंटेंस हैं। तो इसका होगा, हम सेंटेंस बनाएंगे, वर्क हार्ड एंड यू विल पास। तो दोस्तों एंड की सहायता से ये बने हुए हैं। अब देखिए कंपाउंड क्यों, अगर हम एंड को हटा भी दें और दोनों सेंटेंसेस को सेपरेट करें तो दोनों सेंटेंस अपना क्लियर सेंस दे रहे हैं। प्रिंसिपल क्लॉज हमारा वर्क हार्ड है और यू विल पास ये हमारा कोऑर्डिनेट क्लॉज है। तो जो यू विल पास है इसको अपना अर्थ पूरा देने के लिए यहाँ पर वर्क हार्ड वाले जो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और इसी वजह से ये कोऑर्डिनेट क्लॉज है, और कोऑर्डिनेट में भी ये कम्युलेटिव कंजंक्शन का यूज़ हो रहा है यहाँ, और इसी वजह से ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस होगा। तो दोस्तों जैसी हमने इनकी पहचान बताई है,
हम उसी तरीके से यहाँ पे सेंटेंस बना रहे हैं। दोस्तों इसी का हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं दूसरा, ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड। दोस्तों मैंने यहाँ दो सेंटेंस लिखे हैं, ही वर्कड हार्ड, दूसरा सेंटेंस है ही फेल्ड। यानी पहले में बता रहा है कि उसने मेहनत की और दूसरे में बता रहा है वो असफल रहा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर दो सेंटेंस लिखे हुए हैं, ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड। अगर ऐसी स्थिति आती है कि एक सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव अर्थ देने वाला है, यानी एक तरफ तो हम अच्छा कार्य कर रहे हैं लेकिन उसका जो परिणाम है वो उल्टा आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम एडवर्सेटिव यानी एडवर्सेटिव कंजंक्शन जो है बट या येट में से किसी एक का यूज़ हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमें कोई परेशानी की दिक्कत नहीं है, हम कह सकते हैं कि ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड, या फिर हम कह सकते हैं कि ही वर्क हार्ड यट ही फेल्ड। तो दोस्तों बट या यट में से हम कोई भी एक लगा देंगे, हमारा दोनों में से यहाँ जो सेंस है सेंटेंस का वो बिल्कुल सही जाएगा। तो ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस बना। एडवर्सेटिव का भी हमने यूज़ कर लिया। जब कभी दो सेंटेंस ऐसे दे दिए जाएं कि उनमें हमें विकल्प का पता चल रहा हो, तब हम अल्टरनेटिव कंजंक्शन का यूज़ करते हैं। जैसे अभी मैं कह दूंगा, सेंटेंस दे दिया रन फास्ट टेक रेस्ट। तो दोस्तों दो दे दिए कि तेज़ दौड़ो आराम करो, या हम कह सकते हैं कि या तो तेज़ दौड़ो या आराम करो। तो यहाँ हमने कह दिया कि ईदर रन फास्ट और टेक रेस्ट। दोस्तों इसी तरीके से डू और सेकंड सेंटेंस हमने दे दिया डाई। दो हमारे सेंटेंस हैं, ये अकेली वर्ब की सहायता से हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि डू और डाई। तो जब भी ऐसे दो इस तरह के हमारे पास कार्य करने के लिए हो, तो हम ऐसे में सेंटेंस में हम विकल्प के तौर पर ईदर और या फिर नीदर नॉर का प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारे अल्टरनेटिव का भी यूज हो गया। एग्जाम्पल देते हैं अगला। अब हमारे पास बचा है दोस्तों इलेटिव कंजंक्शन। तो देखिए यहाँ हम दे रहे हैं ही वर्कड हार्ड, सेकंड सेंटेंस है ही पास्ट। तो दोस्तों अगर इसका हम कंपाउंड बनाते हैं तो हम लिखेंगे ही वर्कड हार्ड सो ही पास्ट। तो ये हो गया हमारा इलेटिव, यानी यहाँ उसने मेहनत की और उसका जो रिजल्ट आया वो पास हुआ। तो जब हम किसी पर्पज़ के उद्देश्य से करते हैं तब हम एंड का इस्तेमाल करेंगे, और अगर हमने कोई कार्य किया और उसका रिजल्ट हमारे सामने आया तब हम इलेटिव में देयरफॉर या कॉन्सिक्वेंटली एंड सो का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें।